बात करते हैं डॉटर ऑफ सॉइल के एपिसोड नंबर 6 की। और अगर मैं बात करूं एपिसोड नंबर 6 जिनके साथ आज हम बात करने जा रहे हैं वो है एडवोकेट मीनू पादा जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और साथ में लॉयर भी हैं। क्योंकि एडवोकेट मीनू पादा जी का सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू शुभम जी, थैंक यू सो मच। मीनू मैम, डायरेक्टली मैं सीधे बात पे आऊँगा। मैंने इसलिए बोला सोशल एक्टिविस्ट क्योंकि हम आपके मतलब जितने भी आप काम करते हैं, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें और चीज़ों की बात करें, लेक्चर्स की बात करें, तो काफ़ी मतलब कि नॉलेजेबल लेक्चर्स होते हैं और बच्चे आपसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहले कि लॉ का शौक कहाँ से, कि लॉयर बनने का, क्योंकि बड़ा टफ प्रोफेशन है। देखिए, लॉ जब मैंने 10th अपना ख़त्म किया तो अब सब्जेक्ट्स डिसाइड करने थे। तो ऑल्दो मैंने कॉमर्स रखा, बट मेरे को बचपन से ही ना लॉ डिग्री बड़ी फैसिनेट करती थी। मतलब टीवी में भी कभी लॉयर्स को देखना, तो मुझे बचपन से क्लियर था कि आई हैव टू डू लॉ एंड आई हैव टू गो फॉर प्रैक्टिस। बाद में हालांकि बीच में लॉ करने के दौरान IAS वाईएएस का वो शौक़ चढ़ा था, लेकिन फिर नहीं हुआ कि नहीं भाई साहब, यहाँ प्रैक्टिस ही ठीक रहेगी। तो यस, बचपन से ही क्लैरिटी थी। आप उधमपुर को बिलोंग करते हैं और वहाँ से बहुत बड़े बड़े लॉयर्स आए हुए हैं। मैं भीम सिंह जी की बात करूँगा, अब लेट भीम सिंह कहूँगा। बड़ा एक अफेक्टिंग एरिया रहा है, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स दिए हुए हैं। उधमपुर की मैं बात करूँ, क्या उन लोगों को भी कभी देखा आपने कि वहाँ से लॉयर्स थे? देखिए, भीम सिंह जो हैं, भीम सिंह सर हैं, उनकी तो हम मिसाल देते हैं। हम जब हमारा पहला सब्जेक्ट होता है लॉ में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, तो उनका एक लैंडमार्क जजमेंट आता है वहाँ पे। भीम सिंह के जो है हम बचपन से मतलब कि बात करते आए हैं, हमारे पापा बात करते हैं। हम कभी भी उस एरिया में रामनगर वाली साइड जाते हैं तो हमारी हमेशा से भीम सिंह जी सर के, अभी तो जो मैम थी जयमाला जी, उनकी भी डेथ हो गई है। तो we feel very proud, we feel very honored that we belong to that area. रियली ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि भीम सिंह जो हैं, दे आर द एग्जाम्पल। अब मेरे ख्याल में उनके जैसा वकील जो है आज तक JNK को ना मिलेगा, कभी ना फ्यूचर में मिलेगा, ना कभी हुआ है। अल्लाह बोलते थे उनको। बिल्कुल बिल्कुल, उनके जैसा वकील जो है, दे आर लाइक, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि भीम सिंह जो हैं वो यहाँ के हैं। एंड उन्हें हम ही नहीं फॉलो करते हैं, उन्हें बहुत सारे लोग बाहर से फॉलो करते हैं, बाहर स्टेट से सुनने को मिलता है कि भीम सिंह तो आपके वहाँ के हैं। तो भीम सिंह सर तो इज जस्ट एन इंस्पिरेशन। मीनू मैम, मैं बात करूँगा, आपने बताया कि कॉमर्स में ध्यान था, लेकिन फिर भी आपने लॉ स्कूल से किया। लॉ स्कूल का माहौल मैं देखता था, क्योंकि फॉर्चुनेटली मैं भी उसी जनरेशन से हूँ जिसमें ऐसे आप हैं। तो लॉ स्कूल को तो मतलब वो बोल सकते गोल्ड स्पून वाले बच्चे वहाँ पे आते थे। बीइंग फ्रॉम उधमपुर इजी था? सर, टू बी ऑनेस्ट, आई बिलोंग टू अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। सो सबसे पहले तो लॉ डिग्री करना वॉज क्वाइट चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा, उन्होंने तो रेडी थे वो कि दे आर रेडी कि तुमने जो पढ़ना है तुम पढ़ो। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। क्योंकि लॉ स्कूल में एडमिशन लेना, एक 5 साल डिग्री कोर्स करना, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स करना, ऑब्वियसली खर्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं। एंड मेरा ये था कि आई डिडंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन माय पेरेंट्स। बट फिर वही बात है कि पैशन जब होता है ना आपको, तो आप वे निकाल लेते हो। देन आई स्टार्टेड टीचिंग, होम ट्यूशन्स पढ़ाना मैंने स्टार्ट कर दिया ड्यूरिंग माय फर्स्ट ईयर ऑफ LLB। फाइनली डिग्री ख़त्म हो गई। एंड वही बात कहते हैं कि जब आपने स्टार्ट कर लिया ना, आप जब निकल गए ना, तो वो ऊपर वाला जो होता है वो आपका काम करा ही देता है। और मैं बता दूं जनता को कि ये फर्स्ट जनरेशन लॉयर है। येस, आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर। एंड इनफैक्ट मेरी तहसील जो है, दैट इज़ तहसील मजालता इन डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। एंड वहाँ पे आई एम द फर्स्ट फीमेल लॉयर इन तहसील, इन माई होल तहसील। सो पहले वहाँ पे 2-3 लॉयर्स ही होते थे जो मेरे तहसील कोर्ट, मुनसिफ कोर्ट्स होते हैं। तो जब मैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स जो होती थी वो वकीलों को ना खुल के, गांव की औरतें जो होती हैं ना, उनका ये होता है कि वो बताती नहीं है खुल के। किसी को डोमेस्टिक वायलेंस होता है, किसी के साथ अब्यूज़ हुआ होता है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हुई होती हैं। तो जब मैं फ़ीमेल, अभी की मैंने जस्ट डिग्री ही में कर रही थी और मैं अपने गांव में जाती थी, तो वो अपनी ग्रीवेंस लेके आ जाते थे, या जो भी उनके साथ हुआ है। तो उनको अभी ये नहीं था कि इसको डिग्री नहीं हुई है, इसका अभी लाइसेंस नहीं आया है, उनको बस ये था कि नहीं ये वकील बनी है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब कि एक उम्मीद लोगों को आपसे दिखती थी, क्योंकि आपने बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस, और ये आपने बहुत बड़ी बात की कि
लोग खुलकर इस पर बात नहीं करते हैं, लेकिन गाँव के काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो शहरों तक नहीं पहुंच पाते। या आपने बताया कि जो एक मैं बोलता हूँ ऑपरेशन रहता है कि समाज क्या कहेगा, तो मतलब मीनू पादा अभी सिर्फ डिग्री कर रही थी, तो इसी वजह से आप ज़्यादा ग्रीवियंसेस पकड़ते हैं। सर एक्चुअली गाँव का जब इंसान होता है ना, तो उसने बहुत सारी चीज़ें वो फेस की होती है जो शहर के लोगों के लिए वो चीज़ मतलब नॉर्मल नहीं होती है। हमने ग्रास रूट से जब प्रैक्टिकली चीज़ें बहुत देखी होती हैं। अब शहरों की मैं बात नहीं करूँगी, शहरों में मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को अगर गिनूँ तो महिलाएं ऐसी हैं जो लॉज को भी जानती हैं, दे नो कि हाउ टू यूज़ लॉ एंड हाउ टू मिस यूज़ लॉ। बट एक्चुअल में अगर कहीं क्राइम होता है ना, यहाँ पे हमारे गांव में, खास करके मैं JNK की बात करूँ, रूरल वुमेन्स हैं, पहाड़ी औरतें हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि कानून भी है उनके लिए कोई। तो आप ये बात करेंगे कि गांव में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ डेली बेसिस पे क्राइम हो रहा है, बट दे आर नॉट अवेयर कि क्राइम हुआ है। तभी मेरा जो ज़्यादातर सर 4 साल से 3-4 साल से जो विमेन राइट्स पे मैं बात कर रही हूँ, मैं टॉकिंग अबाउट द विमेन हु आर रिजाइडिंग इन सिटीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट द विमेन रूरल इंडिया। उन महिलाओं को कानूनों की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। लीगल एड, फ्री लीगल एड का प्रोविज़न है, बट गांव की औरतों को नहीं पता होता है। उन्हें लगता है कोर्ट में चक्कर काटने पड़ेंगे, वकील के पैसे देने पड़ेंगे, पर दे आर नॉट अवेयर कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट सेल्स होते हैं, लीगल सेल्स, जहाँ पे उन्हें फ्री वकील मुहैया कराया जाता है। तो मेरे ख्याल में सरकार की भी ये जिम्मेवारी है और वकीलों की भी और समाज की भी ये जिम्मेवारी है कि इन महिलाओं तक पहुँचे, इन बच्चों तक पहुँचे। हमारे यहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है सर। अगर आप NCRB का भी डेटा जो रिलीज़ हुआ था, अगर आप देखेंगे, JNK में बाकी दिल्ली यूपी से कंपेयर नहीं करूँगी, बट यहाँ पे भी अच्छा खासा क्राइम रेट है, बट क्योंकि दे आर रिपोर्ट नहीं करते लोग। अवेयरनेस का लैक ऑफ अवेयरनेस जो है, दैट इज़ अ मेन इशू। और मैं हमेशा, मेरा फोकस रहता है कि पीपल शुड बी अवेयर अबाउट देयर लॉज, द बेसिक लॉज, नॉट अबाउट द होल प्रोसीजर जैसे लॉयर्स को पता होता है, बट अबाउट द बेसिक लॉ। ऐसा कुछ हुआ है तो हाँ, थाने में जाना है, थानेदार नहीं रिपोर्ट करता है, फिर कहाँ जाना है, वहाँ भी नहीं होता है, किसको चिट्ठी लिखनी है, SSP ऑफिस कहाँ है, द बेसिक नॉलेज अबाउट लॉज। तो मेरे ख्याल में महिलाओं को, गाँव के लोगों को ये चीज़ें फ़र्ज़ बन जाता है हमारा एज अ समाज कि उनको अवेयर कराएं। मैम, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बता दिया कि गांव में इतना, मैंने हमेशा देखा आपको लेक्चर्स डिलीवर करते हुए, चाहे वो GCOE की मैं बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की, B.Ed M.Ed स्टूडेंट्स को देते हुए, क्योंकि B.Ed M.Ed स्टूडेंट्स की आजकल PT जिसको बोलते हैं, वो ट्रेनिंग क्लासेस होती है, दे गो टू फार फ्लंग एरिया। और मैं देखता हूँ कि लोग क्लब हाउसेज में या रोटरी क्लब्स में ये बात शुरू करते हैं और वो वहीं की वहीं रह जाती है। मैं देखता हूँ मीनू पादा जब वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जा रही है, वही सेम एटीट्यूड है, जब GCOE में जा रही है सेम एटीट्यूड है, या कहीं गांव वाली तरफ चली जाए पंचेरी, सेम एटीट्यूड है। तो मतलब ये ग्रीवियंसेस को देखते देखते हुआ, या पहले से सोचा था कि सादगी से ही इस तरह चलेंगे? देखिए सर, ये तो आपकी सादगी है कि आप मुझे इस तरह से मतलब कंसीडर कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में सर। इंसान ना जितना रियल रहे ना, वो ठीक रहता है, उसको बहुत कम बर्डन रहता है कि मुझे यहाँ पे ऐसा कैरेक्टर अपना निभाना है, यहाँ पे ऐसा अपने आप को पिक्चराइज करना है। हाँ, कुछ चीज़ें समाज में ज़रूरी होती हैं जहाँ पे आपको बनावटी चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन आप जितना अपनी लाइफ को सिंपल रखोगे ना, उतना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो आप सॉर्ट आउट भी इजीली कर पाओगे, क्योंकि आप पे ज़्यादा बोझ नहीं होता। मैंने वहाँ पे वैसा कंसीडर किया था, वहाँ पे वैसा कुछ किया था। मुझे लगता है आजकल के यूथ में ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव है सर। दे वो फिल्टर वाला ज़्यादा ना, फ़ोन में हम लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर ना यूथ प्रोजेक्ट अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करता है, जो रियल में है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है, दैट इज़ क्वाइट गुड। आप सादगी से चीज़ें करोगे तो मुझे लगता है, मेरी लाइफ में मैंने एक चीज़ देखी है कि सिंपल चीज़ें सिंपलिसिटी से करोगे तो ज़्यादा सिंपल रहेंगी। बनावटी वो वैसे भी नहीं कर सकती, वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट। मुझे नहीं प्यारी बात बोली, रील वर्सेस रियल। रियल और रील में मैं देखता हूँ कि जब आप वहाँ पे पहुँचे, मैं बड़ी सारी लॉबीज़ में भी बैठता हूँ, तो सडनली एक नाम आ जाता है, मीनू पादा, जो जिसको अवार्ड मिल रहा है, मीनू पादा को ये मिल रहा है। मीनू, आपको कभी भी, मुझे नहीं लगता शुरू में किसी ने बैकिंग की होगी कि मीनू पादा वहाँ पे जाए, यहाँ पे जाए। टफ रहा ये सफ़र?
सर बैकिंग जो होती है ना, बैकिंग कुछ लोगों ने की, नो डाउट मेरी फैमिली है। सबसे वाला तो मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस पे बिलीव करती हूँ, तो सबसे पहले तो उनकी वजह से ही जो है आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और बात कर पा रही हूँ। बट द मेन थिंग इज़ आपको ना सोसाइटी में हेल्प करने वाले लोग बड़े कम मिलेंगे। आपको वो लोग बड़े मिलेंगे जो आपकी टांग खींचने के लिए रेडी हैं। आप एक तरफ बढ़ो तो सही, बट मेरे ख्याल में जब आपकी कॉन्शियसनेस राइट होगी ना, अब मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट टर्म में शायद थोड़े बहुते नुकसान हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में आपने जो गोल सेट किए हैं ना लाइफ में, यू विल डेफिनेटली रीच देयर। मैम आपने बताया कि जिस तरह का फेस करना, मैंने एक्चुअली मैं इस सवाल से थोड़ा बचते बचाते पूछ रहा था। बड़ी बार मुझसे भी लोग सवाल करते थे कि यार ऐसा क्या किया कि शी इज़ गेटिंग अवार्ड, शी इज़ गेटिंग दिस थिंग, बट व्हेन आई go through your biography or whatever my team go for the research, we find very amusing thing about you कि आप सनातन में भी बहुत बिलीव करते। सनातन ही सबसे पहले मुझे लगे, क्योंकि वहाँ पे आपको जब हम देखते हैं, देखा या GCOE में देखा, यू आर वेरी स्वीट टॉकिंग टू दोज गर्ल्स कि ऑपरेशन में सहना है, लोगों को सादगी से समझाना, और वो बच्चे वो इम्प्लीमेंट भी कर पाए। तो मतलब कुछ लगता है कि नाउ यू आर द टॉर्च बियरर ऑफ सोसाइटी, ऐसा लगता है? आई डोंट थिंक सो सर, टॉर्च बियरर ऑफ सोसाइटी राइट नाउ, बट जहाँ तक मैंने जाने की सोची है, बट येस आई एम ट्राइंग। डेली बेसिस पे एक जंग होती है, अपने आप से होती है, बाहर सोसाइटी से होती है। आपको अच्छे लोग मिलते हैं, आपको बुरे लोग मिलते हैं, आपको अजीब लोग मिलते हैं। तो बहुत सारे सोशल मीडिया में भी ऐसे मतलब कुछ कमेंट कर पाते हैं जो थोड़ा डिस्टर्बिंग भी होता है कि भाई तेरा क्या बिगाड़ा है। मैंने कुछ इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो, तो वो चीज़ें थोड़ी डिस्टर्बिंग भी होती है। और कोई करे शायद उनको लिए वो नॉर्मल हो, बट कोई फीमेल करे ना तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ ना बड़ी हो जाती है, एक ईगो, मेल ईगो हर्ट हो जाती है कई लोगों की। वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। और टॉर्च बेयरर तो नहीं कहूँगी, बट येस अगर आप मेरे बोलने से या मेरे जैसे आप अभी मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हैं, एक भी अगर किसी में थोड़ा भी कोई उससे इंस्पिरेशन तो नहीं कहूँगी, बट हाँ कुछ भी चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है, तो आई फील वेरी ऑनर्ड फॉर द सेम। क्योंकि आई हैव नॉट डन एनीथिंग, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, आई हैव टू डू अ लॉट। लेकिन हाँ अगर मेरे किसी भी स्टेप से कोई भी लड़की या कोई भी लड़का या कोई भी बच्चा, कोई भी महिला कुछ भी स्टेप उठाती है किसी गलत के खिलाफ, मेरे लिए वो बड़ी बात होगी। एज अ सोशल एक्टिविस्ट आई एम सीइंग यू आर डूइंग अ लॉट। इट इज़ योर सिंपलिसिटी कि आप इसको बड़ा चढ़ा के नहीं, जैसे बाकी रील की हम बात कर रहे थे। एक चीज़ लेकिन आपकी अभी भी छुपी हुई है, दैट इज़ योर प्रोफेशनल वे। कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना है, मतलब जो आपको लगे आप शेयर कर सकते हैं कि वकालत के तौर पे? एक इंसान फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली वीक है, एक लड़की, तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। एक लड़की जस्ट बिकॉज कि शी वॉज नॉट अवेयर अबाउट हर लॉस, वाई एम टॉकिंग अबाउट द अवेयरनेस इन सच अ मैं इतना ज़्यादा क्यों बोलती हूँ अवेयरनेस पे, क्योंकि गलत तो गलत है। फाइनेंशियली वीक, फिजिकली वीक, मेंटली वीक, इमोशनली वीक, और जब इंसान वीक होता है तो कोई भी उसकी नहीं सुनता। तो मेरे ख्याल में ऐसी लड़कियों की, ऐसी आदमियों की भी, इनफैक्ट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर जेंडर, कोई भी अगर वल्नरेबल सिचुएशन में है एंड ग्रेटफुली अगर आप थोड़े ऊंचे स्थान पे हैं कि आप उसकी किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़ डू दैट। आई एम नॉट सेइंग कि आपको उसके बैंक बैलेंस में कुछ डाल देना है। आई एम नॉट सेइंग, अगर मैं वकील हूँ, वकालत के सुप्रीम कोर्ट, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें रेप को कितना हीनियस क्राइम कंसिडर किया जाता है पूरे देश में। बलात्कार होता है लेकिन उसकी FIR तक नहीं रजिस्टर की जाती है और जिन्होंने क्राइम किया है उनको सज़ा देना सिर्फ ड्यूटी एक उस इंसान की नहीं हो जाती है जिसके साथ क्राइम हुआ है, ये उतनी ड्यूटी पुलिस की भी है, उतनी ड्यूटी समाज की भी है कि उसको सपोर्ट करे, और जिसने उसके साथ ये गलत किया है, देखिए इन्वेस्टिगेशन, मिसयूज़ होता है वो बात की बात है, इन्वेस्टिगेशन करो। अगर लड़की झूठ बोल रही है तो उसके साथ गलत होना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बट येस ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन अगर हम उसका पहला स्टेप कि उसकी FIR ही नहीं रजिस्टर्ड करेंगे, वो लड़की किसके पास जाएगी? यू कैन जस्ट इमेजिन अ गर्ल विदाउट एनी एजुकेशन, विदाउट एनी नॉलेज, शी इज़ जस्ट फेसिंग
और इससे हमारी रियल स्थिति पता चलती है, हम एज अ सोसाइटी कितना लड़कियों के लिए कुछ कर पाए हैं। आपने बड़ी बात की, क्योंकि ये जो आपने केस जिस तरह की बात की, इस तरह के फार फ्लंग केस में और केसेस भी होते हैं, और जब इसकी गंभीरता के बारे में जानने की कोशिश करते हैं एज ए पत्रकार, मेरे साथी पत्रकार हैं, बड़े सारे कोशिश करते हैं जब ये चीज़ों के लिए, उनको भी धमकियाँ आती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बड़े सारे पत्रकार हैं, वो जब एज ए स्टोरीज करते हैं, एज ए वकील आपको भी आई होंगी धमकियाँ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे तो मतलब कि मुझे लगता है इट इज़ वेरी टफ फाइट। नो डाउट सर, धमकियाँ इंडायरेक्ट ऐसे तो नहीं आई कि कोई जैसे मूवी में होता है कि फ़ोन कॉल बजेगा और हेलो, तो इस तरह की धमकी तो नहीं आई, बट इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। क्योंकि अभी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो इसी तरह के केसेस हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर वाले की दया से थोड़ा सा कुछ कर भी पा रही हूँ। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। आई डोंट नो प्रॉब्लम किस चीज़ की, आई हैव नॉट डन एनीथिंग, और मैं अपनी पे से ना मैं किसी का कुछ ले रही हूँ, पैसे ले रही हूँ, ना किसी से कुछ वो करिए, दे आर नॉट पेइंग माई EMI, दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग, एंड आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, बट स्टिल वो जो होता है ना कि आप इस लड़की को रोकने की हर तरह से कोशिश करोगे, दैट थिंग आई एम फेसिंग। शायद से डूअर्स के साथ एक खास बात होती है कि डूअर्स जब चलते अकेले ही चलते हैं, कारवां बंद होता है, क्योंकि मेरा एक सीनियर, वो उनसे हमेशा बात होती थी। पहले देयर वाज अ टाइम ऑफ कंपटीशन व्हेन आई वाज स्टडीइंग, यू वाज स्टडीइंग, एक टाइम था, कंपटीशन का टाइम होता था। लेकिन मुझे लगता है अब जो है ना, कोलैबोरेशंस का टाइम है। जैसे आपने बताया कि कहीं ना कहीं ऐसी हैं ये चीज़ें, अगर कोलैबोरेशंस होती कि मतलब पुलिस महकमा समझता, साथ वाले लेजिस्लेटिव समझते, पॉलिटिकल सपोर्ट वाले समझते कि क्या इसकी गंभीरता है, कोलैबोरेशन की जिसकी मैं बात करूँ, तो मेरे को लगता है कि नतीजे कुछ और होते। आप क्या बोलेंगे इस पे कि कोलैबोरेशन और कंपटीशन में यही डिफरेंस लगता है मुझे, तो आप क्या बोलेंगे डूअर्स और नॉन डूअर्स में? जो ये कोलैबोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये कि कोलैबोरेशन ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, तो टॉर्च बियरर्स की मैं बात करता हूँ, तो ये डूअर्स का कितना ज़रूरी रहता है कि अपने आप को सिंगल ट्रैक या अपने आप का माइंड स्ट्रांग रखना और कोलैबोरेशंस के साथ चलना? देखिए, मैं कहूँगी कि कंपटीशन भी करिए, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हर चीज़ को कोलैबोरेट होना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिशियन को, हर किसी की ज़रूरत है। आज पॉलिटिक्स को हम लोगों ने कितना नेगेटिव वो वर्ड दे दिया है कि पॉलिटिक्स मतलब नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, ये बहुत डर्टी गेम है। बट मैं कहती हूँ कि अगर पॉलिटिक्स में सही इंसान आ जाए, तो एक बिल्कुल परसेप्शन जो है हमारी कि पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम, उसको कुछ लोगों ने बनाया है। मेरे ख्याल में जितना पॉलिटिक्स में यूथ की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स हर चीज़, हर महकमा आपस के सपोर्ट के साथ चलता है। आप सोसाइटी में तब तक चेंज नहीं ला सकते जब तक आप कोलैबोरेटली नहीं चल रहे हैं। कंपटीशन इज़ वेरी गुड, कंपटीशन के बिना लाइफ नहीं चल सकती। अगर मेरा कोई कंपटीशन, लेकिन इट मस्ट बी ए हेल्दी कंपटीशन। ये पर्सनल ग्रज निकालना या फिर ये जो करना कि नहीं ये कल की मिडिल क्लास लड़की ये क्या हमें सिखाएगी, या इस तरह की कुछ वो, दिस इज़ नॉट गुड। डू कंपटीशन, प्रॉपर कंपटीशन, बट ऑन मेरिट्स, ऑन वेरी हेल्दी कंपटीशन, दैट शुड बी अ वेरी गुड थिंग। और इस तरह से चलेगी सोसाइटी तो आई थिंक नो डाउट हम बहुत दूर जा सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, और ज़िंदगी बड़ी थोड़ी सी, मैं शायद ओल्ड स्कूल पर्सन भी हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कि लाइफ ना बड़ी छोटी है। इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। वी कैन नॉट से कि आज 60 साल, 70 साल, 80 साल में इंसान मरेगा, तो पता नहीं है किसी की प्रिडिक्टेबल। तो आप जितने टाइम इस समाज में हो ना, डू सम कॉन्ट्रीब्यूशन, सम वहाँ समाज में कुछ ऐसा छोड़ कर जाओ, कुछ पॉजिटिव छोड़ के जाओ कि आपको समाज में जाने टाइम जब आप ये मतलब यहाँ से जाएं जब शरीर छोड़ के, तो आपको एक सेटिस्फैक्शन हो कि यू हैव डन योर जॉब। कर्म प्रधान में मानते हैं? ऑफ कोर्स कर्मा इज़ द मेन थिंग, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं है। बिल्कुल सर। तो आपने देखा कि किस तरह मीनू पादा जी ने भी ये बात बोली कि कोलैबोरेशन होना चाहिए, कंपटीशन, देयर इज़ नो डाउट कंपटीशन हमेशा होना चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। डॉटर ऑफ सॉइल इसलिए कहा क्योंकि वाकई में इनके जब भी हम देखते हैं, कोई भी इनका टॉपिक होता है वो समाज से जुड़ा ही होता है। कोई भी हम देखते हैं अवार्ड अगर ले रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से, और सफ़र यहाँ तक का मेरे हिसाब से ये भी एक अचीवमेंट होती है। जो लड़कियाँ आपको देख रही हैं,
या फिर बच्चे, बुजुर्ग या मेल सोसाइटी, नॉट बेस्ड ऑन जेंडर, कोई मैसेज आप देना चाहें? मैसेज मेरा यही है सब लड़कियों से, लड़कों से, बच्चे, औरतें, कोई भी आपके चैनल के थ्रू देख रहा है कि आपको अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ उसके खिलाफ बोलिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज आपको पति ने कोई डांट लगाई तो जाके कोर्ट केस कर दो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज़ अ फाइन लाइन डिफरेंस आपको। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है समाज में, आपके आसपास नेबरहुड में, आपके घर में, आपकी खुद की फैमिली में, प्लीज़ उसके खिलाफ बोलिए। आपको बहुत सारी रास्ते आपको खुद मिल जाएंगे। आप एक बार निकल के तो देखिए। यहाँ पे कोई भी बचपन से जन्म लेते ही सीख कर नहीं आया। सब कुछ आप गाइडेंस लीजिए, आपको खुद ही वे मिलने लगेंगे, रास्ते मिलने लगेंगे। लेकिन अगर आप आज सपोज़ कुछ जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में क्या होता है कि थोड़ा सा मैं आपका 1 मिनट लूँगी। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में क्या होता है कि जो परपेट्रेटर्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, दे आर विद इन फैमिली होते हैं, चाचा, मामा, ताया, इस तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि फैमिली आपस में बोलती है कि नहीं नहीं, समाज में नाम खराब हो जाएगा, बच्चे को ही चुप करा देते हैं। तो मेरा इस टाइम सर एक चीज़ का मैं और फोकस करना चाहूँगी। मेरी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है दैट इज़ पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इन श्रीनगर बेंच। मैं ये बोलूँगी स्कूल में करिकुलम में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेस हमारा सब स्कूल से स्टार्ट हुआ है, हम लोग स्कूल से निकले हैं। अगर हमें थोड़ा सा सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में पता होगा, बच्चों को पता ही नहीं होता है गुड टच बैड टच के बारे में, अगर उनको थोड़ा सा पढ़ाया जाए कि भाई अगर इस तरह से कोई आप बच्चे के साथ कर रहा है तो दैट इज़ नॉट गुड, यू हैव टू स्पीक अगेंस्ट दैट। आपको अपने किसी भी जो नियर बाय है, जिस पे आपको ट्रस्ट है, इट मे बी योर मदर, इट मे बी योर फादर, इट मे बी योर टीचर, प्लीज़ उनको बताइए। और उनकी ड्यूटी है, जिसको बताया है प्लीज़ रिपोर्ट इट क्योंकि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को डील करता है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसमें ये मैंडेटरी है कि इफ़ यू आर अवेयर ऑफ एनी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ यू हैव टू रिपोर्ट इट। इफ़ यू विल नॉट रिपोर्ट इट, आपके अगेंस्ट केस हो सकता है। तो यू हैव टू रिपोर्ट इट। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, कोई भी क्राइम अगर आपके आसपास हो रहा है तो प्लीज़ उस पर चुप मत बैठिए, क्योंकि आप चुप बैठेंगे तो वो क्राइम और बढ़ावा मिलेगा। कल को यहाँ पे हुआ है, नेक्स्ट डे आपके घर में हो सकता है। प्लीज़ रिपोर्ट इट, रिपोर्ट द क्राइम एज मच एज यू कैन एंड प्लीज़ बी अवेयर ऑफ योर लॉज। द बेस पॉक्सो की बात, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कीम की बात कर रहे हैं। आपने बोला आप कॉमर्स से थे और फिर आप लॉ आपने आफ्टर 12th लिया। क्या ज़रूरी नहीं है कि 11th-12th में भी लॉ सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए बच्चों के बीच में, ताकि टीन एज से ही, क्योंकि ये चीज़ें 12 से 18 के बीच ज़्यादा बच्चों में कन्फाइन देखा, परसेंटेज अगर देखा जाए 67 to 71 के क्रॉस इतनी परसेंटेज जाती है। तो अगर इनके बीच लॉ अवेयरनेस की जाए, क्योंकि बड़े सारे लोगों ने मेमोरेंडम्स भी दिए हैं, तो मे बी यू कैन बी द वॉइस ऑफ दैट थिंग। देखिए शुभम जी ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हम पढ़ाते हैं, वी हैव अ राइट टू लाइफ, वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसको हम इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन आपको बेसिक कानूनों का, जैसे पॉक्सो है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है, सेक्स एजुकेशन की हम बात करते हैं, इतना बच्चों को नॉलेज नहीं होता है, तो ये चीज़ एक टैबू बन के रह गई है। हम ओपनली पेरेंट्स के सामने इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं। तो फिर बच्चा किसको, अगर उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ भी है, वो पेरेंट्स को कैसे बताएगा? वो तो शर्म से मर जाएगा, मैं बताऊँ या नहीं बताऊँ, कहीं मेरी तो गलती नहीं है। इस तरह की बच्चों में अंदर होता है। तो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, बेसिक लॉज, पॉक्सो एक्ट जो है, मैं ये नहीं करी हूँ कि वकीलों की तरह आपको डिटेल्ड प्रोसीजर पता हो। कोरोना के दौरान इतना स्टॉकिंग, साइबर क्राइम बढ़ गया था। इनफैक्ट मेरी खुद की आईडी भी स्टॉक वो कर गई कि मेरे साथ खुद साइबर क्राइम हुआ है। देन आई फाइल्ड कंप्लेंट इन दिस गांधीनगर ऑफिस साइबर सेल में। हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में EFIR रजिस्टर्ड होती है। इमीडिएटली अगर आपके साथ कोई भी आपकी कोई मिलती जुलती आपकी आईडी बना दी है, आपको कोई इस तरह से साइबर वे से स्टॉक कर रहा है या ऐसे स्टॉक कर रहा है, यू कैन इमीडिएटली रजिस्टर एन FIR इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन वाला वेबसाइट में। लेकिन बिकॉज लड़कियां अवेयर नहीं होती हैं, उनके साथ साइबर स्टॉकिंग होती है,
उनके मॉर्फ्ड वेबसाइट्स में उनके पिक्चर्स अपलोड कर दिए जाते हैं, पता भी होता है लेकिन पता नहीं है कहाँ जाना है। अब जम्मू एंड कश्मीर में ये है कि हमारे यहाँ पे एक साइबर सेल है यहाँ पे गांधीनगर में, एंड सेकंड वन इज़ श्रीनगर। अब अगर चनाब वैली में साइबर क्राइम कमिट होता है तो दे हैव टू कम टू जम्मू। बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई थ्रू योर चैनल कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की वेबसाइट में जाके EFIR रजिस्टर्ड करा सकते हैं। नाउ इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ दैट पोर्टल कि वो आपकी जो FIR है वो आपकी कंसर्न थाने में पहुंचाए, और आपके थानादार जो हैं, थानेदार साहब हैं, उनकी ड्यूटी बन जाएगी आपकी FIR रजिस्टर्ड करना और आपके क्रिमिनल को ढूंढना। मैंने जब रजिस्टर्ड कराई तो मेरी अब जाके साइबर सेल में मेरी रिपोर्ट सबमिट हुई, एंड दे वर द हैबिचुअल ऑफेंडर एक्चुअली। ये पैसे मांगने के लिए इस तरह के क्राइम करते हैं, एंड झारखंड वाली साइड से थे। देन आई विड्रॉ माई कंप्लेंट क्योंकि मेरी ID अब बंद कर दी थी उन्होंने। तो मैं असल में मेरा ये कहने का मतलब है, अभी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो काउंसलिंग हेड हैं मिस्टर रमेश कुमार जी, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है काउंसलिंग के रिगार्डिंग और साइबर क्राइम के रिगार्डिंग। वो बहुत वोकल है इस चीज़ पे, मेंटल हेल्थ में, लॉज के बारे में, बच्चों को पॉक्सो के मेरे भी वो कराते रहते हैं, प्रोग्राम्स कराते हैं। पॉश एक्ट है एक सेक्सुअल हरासमेंट पे वर्क प्लेस में डील करने में। सो आई वोंट टेक मच टाइम, बस मैं यही बोलूँगी कि कानून की नॉलेज जो है, कानून की बेसिक नॉलेज जो है, दैट शुड बी गिवन इन द स्कूल्स। I think this is my message to the Directorate of School Education Jammu as well as School Education Kashmir, that this should be the part of school curriculum. थैंक यू मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you so much शुभम जी, thank you. तो ये थे मेरे से मीनू पादा मैम, जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया। मैंने डॉटर ऑफ सॉइल कह के इसलिए बुलाया क्योंकि आप बड़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी नहीं पता थी, और इनके थ्रू मुझे भी आज पता चला EFIR के बारे में। तो अगर आपके साथ भी, क्योंकि इन्होंने बताया साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा है, आप कंप्लेंट ऑनलाइन करा सकते हैं। तो आपने होप सब कुछ इनसे आपने इंटरव्यू में सुन ही लिया होगा। लॉ नोइंग होना बहुत ज़रूरी है, और ये एक अब समाज की भी ड्यूटी बन गई है कि लॉ नोइंग होना चाहिए। इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और उनको जो भी इसमें वैल्यूएबल जानकारी सब मिल सके। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। आप देख रहे पहले जनता न्यूज़ नेटवर्क में शुभम कोतवाल। जय हिंद।